हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि आपको जो आपकी रीट मुख्य परीक्षा 2023 है, अब जो आपके दिन बचे हुए हैं उसमें आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। क्योंकि आपको पता है आज आपकी हो चुकी है 4 जनवरी, और लगभग अगर अपन मोटा मोटा मान के चलें तो आपके पास लगभग 50 दिन का समय बाकी है, 50 दिन का समय रह गया है। तो 50 दिन में किस प्रकार से आप स्मार्ट स्टडी के द्वारा आप रीट क्रैक कर सकते हो, तो देखिएगा अपन दोनों लेवल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे एक तो आपका हो गया लेवल 1। सबसे पहले लेवल 1 है, और इस साइड अपन बात कर लेते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 की बात करेंगे। अब देखो लेवल 2 में जो जैसे आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे लेवल 1 की या मैं दोनों की, जैसे इसमें जो आपका है सबसे पहले राजस्थान जीके का पोर्शन। भाई राजस्थान जो है जीके आएगा, और इनके भी आपका जो है वो राजस्थान का जीके आने वाला है। तो यहाँ इनके जो क्वेश्चंस की संख्या होगी वो 50 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के, ठीक है, जिसमें अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। और अब इनमें जैसे इनके अलग अलग है राजस्थान जीके के, इनके क्वेश्चंस का कम है। जैसे लेवल 1 में और मैं बात करूँ तो आपका जो सेकंड पार्ट होगा, ठीक है, सामान्य ज्ञान वाला। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएंगे आपके, सामान्य जो ज्ञान वाला पार्ट है उसमें वही कुछ जो शेष रह गया, राजस्थान की पॉलिटी है जैसे, वो दोनों के लिए सेम है। पॉलिटी है, अभी जो ये जो पार्ट है वो दोनों के लिए सेम है, क्वेश्चंस की संख्या अलग अलग है दोनों लेवल में। तो पॉलिटी हो गई, ठीक है, करंट हो गया आपका, शैक्षिक परिदृश्य हो गया आपका, शैक्षिक परिदृश्य हो गया। इसके अलावा बात करें, करंट है, शैक्षिक परिदृश्य है, ठीक है, और लगभग आपके जो भी है आरटी एक्ट है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके बे पार्ट में हैं। जैसे राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, भाई इसी पार्ट में आएंगी राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। तो देखना, अब मैं आपको तैयारी का आपको रेशियो समझाता हूँ किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिएगा, जैसे सबसे पहले जो आपका राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके का जो पार्ट है ना, वो आपको अगर आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्लास क्लास 10 तक का आपका लेवल रहेगा, क्लास 10 तक का लेवल रहेगा। और अगर आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो तो क्लास 12 तक का आपका लेवल रहेगा। तो आपको जो भी टेक्स्ट बुक है ना, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है जो कि आपकी एनसीईआरटी वर्तमान प्रेक्षेप में चल रही हैं, तो उनका अध्ययन जरूरी है भाई। अब अगर जैसे आपने पहले से राजस्थान जी की बहुत पढ़ा हुआ है ना, तो लास्ट टाइम में आप क्या कर सकते हैं, इन बुकों को पढ़ लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें। मतलब मुश्किल से आप छठी में कुछ ही नहीं है, मुख्य रूप से 9th 10th 11th और 12th, ठीक है। लेवल फर्स्ट वाले केवल 9th 10th की बुकें पढ़ लेंगे, और जो आपके लेवल 2 वाले हैं वो इनके एक बार, इन चारों की एक बार रीडिंग मार दो मुश्किल से। जैसे आप है ना, एक दिन टारगेट बना लो कि मेरे को 9th की बुक का रिवीजन करना है, फिर 10th की का, तो ऐसे आप एक सप्ताह में कर सकते हो। एक सप्ताह में ये कर दो, उसके बाद अगले सप्ताह में एक बार रिवाइज कर दो। इस प्रकार से 2 बार इन बुकों को पढ़ दो, क्योंकि आपने जीके बहुत पढ़ा है, राजस्थान जीके है, आप जिस भी गाइड से पढ़ रहे हो, जैसे आप पेनोरमा ले रहे हो, ठीक है, लक्ष्य आप पढ़ रहे हो, जो भी आप गाइड पढ़ रहे हो ना, वो आपके लिए बेस्ट है। तो राजस्थान जी के आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट टाइम में आप क्या कर सकते हो कि मॉडल पेपर आप लगा सकते हो। मॉडल जो पेपर है ना, वो आप अब लगा सकते हो अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है। तो अगर सिलेबस नहीं हुआ है तो थोड़ा जल्दी करके उसको पूरा करने की कोशिश करें। और ध्यान रखना, स्मार्ट अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए। जो पार्ट है, जैसे मान लो कि आपको कोई पार्ट परेशान कर रहे हैं, जैसे साइकोलॉजी है, अब साइकोलॉजी अगर जिसकी पहले से पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अब जो शुरू कर रहा है साइकोलॉजी, मेरे हिसाब से उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ पार्ट आपको छोड़ना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप हर पार्ट ही छोड़ते हुए निकल जाएंगे। भाई जो पार्ट आपका अब कवर नहीं हो रहा ना, उसको आप छोड़ सकते हैं। जैसे मान लो कि ओवरऑल अगर आपका जैसे 300 अंक का पेपर होगा ना, तो उसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 20 नंबर का जो मैटर है ना, वो अगर बिल्कुल ही उनको अभी तक टच नहीं किया है तो उसको अवॉइड कर दें, क्योंकि अब लास्ट टाइम में आप तैयार नहीं कर सकते। और अभी जैसे अपन बात करें बे पार्ट की, अब बे पार्ट में क्या क्या आएगा, तो राजस्थान जो सामान्य ज्ञान के नाम से है, राजस्थान सामान्य ज्ञान के नाम से आएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे क्वेश्चन फिक्स है, फ्लैगशिप योजनाओं से क्वेश्चन पक्का आएगा, तो फिर फ्लैगशिप योजनाएं अच्छे से कवर कर लो। प्रतीक चिन्ह में से आ जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है, अनुसंधान केंद्रों में से आ जाएगा, मंदिर में से आ जाएगा, ये टॉपिक दिए इनमें से आएगा। आरटी जो आपके एक्ट हैं दोनों, उन दोनों से क्वेश्चन बनेंगे। और अब शैक्षिक परिदृश्य, तो शैक्षिक परिदृश्य के आप क्वेश्चन लगा लो, इनफ है। अब लास्ट टाइम में क्वेश्चन लगा लो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। बाकी मैं मैराथन लेके आऊँगा, क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं सारे, बाकी एक बार मैराथन लेके आएंगे जिसमें सारा शैक्षिक परिदृश्य मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये पार्ट आपको ऐसे तैयार करना है। उसके बाद आ गए आपके स्कूल के सब्जेक्ट कि विद्यालय जो विषय है वो आपको कैसे देखने हैं। देखो, विद्यालय विषय का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो आपके स्कूल सब्जेक्ट है, ठीक है, स्कूल सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ दोनों लेवल के लिए। जैसे लेवल फर्स्ट की अपन बात करें, सबसे पहले
उसके बाद लेवल सेकंड। अब लेवल सेकंड में जैसे मान लो कि किसी के साइंस है, लेवल सेकंड में किसी के अगर जैसे मान लो साइंस है, तो मैं तो ये बोलता हूँ लास्ट टाइम में ना आप 9th और 10th की बुक पढ़ दीजिए, 9th और 10th की बुक पढ़ लो, आपके लिए सफिशियंट है। 9th और 10th की बुक पढ़ लेना। ये क्या करेंगे लेवल फर्स्ट वाले, जैसे जो विद्यालय विषय हैं उसमें जैसे मान लो कि आपको इंग्लिश है, अब इंग्लिश से डर लग रहा है तो इंग्लिश को आप अवॉइड कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश को। क्योंकि अब इंग्लिश में भी जैसे 5 तो क्वेश्चन आएंगे, 4 आपके शिक्षण विधियों के, तो 9 क्वेश्चन अवॉइड करने पड़ेंगे। देख लो अगर इनमें से कुछ आप कवर कर सकते हो तो कर लो। बात रही साइंस की, तो साइंस आप भी है ना 9th और 10th की जो बुक है उनमें आपके जो टॉपिक दे रखे हैं ना वो मैच करवा लो यहाँ से, ठीक है। बाकी ये जो लेवल 2 वाले साइंस वाले हैं वो 9th 10th की बुक पढ़ो, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं जैसे इंग्लिश वाले हैं वो अपने हिसाब से लगे रहो, जैसे अगर आप सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि साइंस का पोर्शन है ना, ध्यान रखना इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस मैथ वालों की। और बाकी सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हो। फिर रही बात शिक्षण विधियों की, अब इनके जो है शिक्षण विधियों के 4 क्वेश्चन, मतलब कि लगभग 4x5 करें तो 20 क्वेश्चन तो लेवल फर्स्ट में आएंगे शिक्षण विधियों की, ठीक है। इनके पर्सनल सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि शिक्षण विधियों में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, शिक्षण विधि आप यहाँ से तैयार कर लो। इसके अलावा अब क्या बच गया आपका, जो आपका कॉमन टॉपिक है सूचना तकनीकी, ठीक है, सूचना तकनीकी। और सूचना तकनीकी के लिए जो 9th क्लास की बुक में दे रखा है, 9th क्लास की बुक है कंप्यूटर की, तो उसमें से आप पढ़ सकते हो, या जैसे आपके पास RSCIT की कोई बुक है वो आप पढ़ सकते हो, या फिर आपकी जो पर्सनल गाइड है वो पढ़ लो। तो लास्ट टाइम में आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है, ध्यान रखना मैक्सिमम है वो आप रिवीजन करो। जो पार्ट जैसे अभी शुरू कर रहे हो, तो अगर पहली बार शुरू कर रहे हो तो उसको आप रहने दो, अब उससे अवॉइड करो, क्योंकि जो आपका पूरा 300 में से 300 तो आपकी कट ऑफ में जाने से रही, ठीक है ना, 300 में से 300 तो आपकी जाने से रही। और मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग जो आपका RSM SSB जो बोर्ड है वो पेपर बनाएगा, ठीक है। अब ये पहले देखो, अगर अपन कट ऑफ निर्धारित करते हैं तो वो अपनी बेवकूफ़ी होगी कि पहले ही अपन कट ऑफ बता रहे हैं कि इतनी जाएगी, वो पेपर अभी हुआ ही नहीं तो पहले क्या कह सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से अगर आप 210 का टारगेट रखते हो ना तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी तो मैं तो यही बोलूँगा कि 300 का ही रखो टारगेट, तो ठीक है, टारगेट कम क्यों रखते हो, तो उस हिसाब से आप तैयारी करो और अच्छे से। अब लास्ट टाइम का आपको अच्छे से इसका सदुपयोग करना है। और मैंने बता दिया राजस्थान जी के, वो ये बुक पढ़ लो, बेस्ट रहेगा। हालांकि मैंने करवा रखी हैं ये बुकें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैनल पे करवा रखे हैं, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। और भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो वो आप कमेंट करके बता देना, अपन उसकी मैराथन क्लास लेके आ जाएंगे। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, अब जो लास्ट टाइम है उसमें जैसे मान लो कि अपन जो जैसे आपकी शिक्षण विधियां हैं, ठीक है, शिक्षण विधि हो गई, इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य हो गया, सूचना तकनीकी है, ठीक है, और राजस्थान जी के, तो इनकी जो है वो मैं जल्द ही मैराथन क्लास अपनी आएंगी जिसके माध्यम से आप कवर कर सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास।